1978 अमिताभ बच्चन की 3 फिल्में आती हैं, डॉन, त्रिशूल और मुकद्दर का सिकंदर। ये तीनों फिल्में सुपर डुपर हिट हुई थी। डॉन एक क्राइम थ्रिलर फिल्म थी। डॉन के जरिए ही भारतीय हिंदी सिनेमा में अंडरवर्ल्ड डॉन की एंट्री हुई थी। नरीमन ईरानी इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे और फिल्म के निर्माण के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी। चंद्रा बरौत ने इस फिल्म का निर्देशन किया था और फिल्म इंडस्ट्री की सबसे कामयाब जोड़ी सलीम जावेद ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी। फिल्म का म्यूजिक दिया था सदाबहार कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने। फिल्म में अमिताभ बच्चन डबल रोल में नजर आए थे, जहां एक तरफ वो डॉन की एक्टिंग में एकदम अलग प्रभाव डालते थे, वहीं दूसरी तरफ मुंबई के स्लम एरियाज में रहने वाला विजय, जो हमशक्ल था डॉन का। डीसीपी डिसिल्वा उसकी एंट्री कराते हैं असली डॉन की जगह अंडरवर्ल्ड की टीम में, और वहां से जो अंडरवर्ल्ड का पूरा नेटवर्क होता है उसका वो पता लगाते हैं। फिल्म का एक डायलॉग, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया भारतीय हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन डायलॉग्स में से एक बन गया था। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और आज भी लोग उसको उतने ही प्रभाव से पसंद करते हैं। फिल्म में अमिताभ के अलावा रोमा के रोल में जीनत अमान, डीसीपी डिसिल्वा के रूप में इफ्तिखार, जे के रोल में प्राण साहब और कामनी के रोल में हेलन की दमदार भूमिकाएं थी। फिल्म की खास बात यह थी कि जब फिल्म कंप्लीट हो गई और रिलीज होने के लिए तैयार थी, तो फिल्म के डायरेक्टर, फिल्म के जो राइटर थे सलीम जावेद, इन सबको कहीं ना कहीं कोई मिसिंग लग रही थी। पहले होता था कि फिल्म की रिलीज से पहले लोग अपने कई एक्सपर्ट्स को फिल्म दिखाते थे कि कहीं फिल्म के अंदर कोई कमी तो नहीं है। फिल्म के जो डायरेक्टर थे चंद्रा बरौत, उनके मेंटोर के तौर पे जाने जाते थे मनोज कुमार साहब। उन्होंने मनोज कुमार साहब को भी बुलाया और कहा कि ये देखिए, ये फिल्म है और फिल्म के अंदर कहीं कोई कमी आपको लग रही है, कुछ लग रहा है कि सेकंड हाफ में कहीं कुछ मिस हो रहा है। मनोज कुमार साहब और राज कपूर, ये दो ऐसे दिग्गज एक्टर, फिल्म मेकर थे जो कि म्यूजिक के ऊपर बहुत ही जबरदस्त तरीके की पकड़ रखते थे। मनोज साहब ने फिल्म देखने के बाद कहा कि इसका जो सेकंड हाफ है वे बहुत ही तेज है, क्योंकि एक थ्रिलर फिल्म है, फिल्म बहुत तेजी के साथ चलती है और लगातार लोग एक्शन से जुड़े रहते हैं। ऐसे में दर्शकों को कहीं भी सांस लेने का मौका नहीं मिलता है। तो इस सिचुएशन पे जहां विजय का पुलिस पीछा कर रही होती है, वहां पर अगर एक गाना डाल दिया जाए और वो भी एक ऐसा गाना हो जिससे बिल्कुल दर्शक जो है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सा एंजॉय करें, तो फिल्म और अच्छी बन जाएगी। सलीम जावेद ने फौरन इस राय को मान लिया और अब यह तय हुआ कि फिर से इसमें एक गाना डाला जाएगा। अमिताभ बच्चन को मनाया गया, जीनत अमान को उसके लिए जो है रेडी किया गया और फिर बुलाया गया अनजान साहब को, और अनजान साहब से कहा गया कि इस सिचुएशन के ऊपर आपको एक गाना लिखना है। फिल्म का म्यूजिक दे रहे थे कल्याण जी आनंद जी, जो कि पहले अमिताभ के लिए जंजीर का हिट म्यूजिक दे चुके थे। कल्याण जी आनंद जी ने डॉन की म्यूजिक के लिए बड़ी मेहनत की थी। उन्होंने एक म्यूजिक डायरेक्टर थे अनिल मोहिले, उनके साथ मिलकर कल्याण जी आनंद जी ने फिल्म के लिए जो गाने विजय के ऊपर पिक्चराइज हुए थे, उसको जो है भारतीय जो पारंपरिक संगीत था उसके तौर पर उन्होंने वो गाने तैयार किए थे। और जहां पे डॉन के ऊपर गाने पिक्चराइज करने थे, वहां पे उन्होंने बिल्कुल वेस्टर्न म्यूजिक दिया था। वेस्टर्न बीट और ब्रॉस इंस्ट्रूमेंट्स का उन्होंने इस्तेमाल किया था। अब कल्याण जी आनंद जी ने बुलाया अनजान साहब को और कहा कि गाना बिल्कुल इस सिचुएशन पे लिखना है कि वहां पर भागते हुए कुछ भारतीय लोग मिल जाते हैं जो कि बनारस का उत्सव मना रहे होते हैं, तो गाना बिल्कुल उसी तरीके का लिखिए। अब अनजान साहब ने जब गाना लिखा तो उन्होंने लिखा कि खई के पान बनारस वाला, मतलब अवधि उसमें जो पूरी बनारसी जो है उसका इस्तेमाल किया। किशोर कुमार साहब को फिर से बुलाया गया, क्योंकि किशोर कुमार साहब सारे गाने गा चुके थे, वो तो बड़े मूड में नहीं थे। फिर उनको बताया गया कि सही साहब यहाँ पर ये गाना रखना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा ये खईके वर्ड क्या है, खा के होता है, खईके क्या है। तो अनजान साहब ने बताया कि नहीं, ये बनारस में जो है थोड़ा सा इसको गाते हैं। तो फिर उन्होंने जब पान वान की बात की और मूड बनाया किशोर कुमार का, तो किशोर दा ने फिर वास्तव में उस गाने में पहले बनारसी बड़ा पान खाया और पान की जब पूरा पीक वीक उनके मुंह में बन गई, तो उन्होंने पान खाने की भी एक्टिंग की है, थूकने की भी एक्टिंग की है वहीं पे म्यूजिक स्टूडियो के अंदर। और उसके बाद फिर जो उन्होंने एक टेक में ये गाना गाया, दूसरा टेक नहीं हुआ था, एक ही टेक में उन्होंने पूरा गाना गा दिया। उसके बाद फिल्म रिलीज हुई और इस गाने ने तो ऐसी धूम मचा दी, पूरा म्यूजिक
पूरे माहौल को ही बदल डाला और डॉन बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर चंदा बरोस साहब, सलीम जावेद साहब का सबका यही कहना था कि इस गाने ने फिल्म में जान फूंक दी। ओ खई के पान बनारस वाला। आपको क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई फिल्मी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।